डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्य ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। अब देखिए ये हमारा 3 जो है वो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। शून्य कहने का मतलब ये हो गया, ये हम 3 यहाँ पे रखेंगे ना, इनको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये हो गया कि इनमें हम 3 रखेंगे तो ये पूरे ये 0 दे देगा, समझे। जब ये 3 इनका एक शून्यक है तो ये 3 हमारा इनका एक गुणनखंड भी हो सकता है, समझे ना। तो कैसे ये होगा, तो चलिए इनको हल करते हैं। 9 में ये हमारा 9 को क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, इनको हम पी एक्स मान लेते हैं, सपोज डेट। ये हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। ये हमारे पास दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए और एक शून्यक भी दिया हुआ है, तथा शून्यक यानी कि हमारा एक्स का मान ये 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। अब देखिए जब ये 3 इस साइड आएगा तो ये प्लस में, इस साइड आएगा तो किस में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये एक्स माइनस 3, ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। ये हमारा पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये हमारा पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्लियर। जब ये पी एक्स का एक गुणनखंड है, हमें क्या बोला है, अन्य शून्यक, अन्य सभी शून्यक हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स पावर 3 है, इनका हमें 3 गो शून्यक होगा। तो एगो शून्यक हमारा 3 है तो 2 गो और शून्यक हमको बताना है। ये हमारा एक्स माइनस 3 जो है इनका क्या है, एक गुणनखंड है। अब हम एक्स माइनस 3 से इनमें भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा तो उनको फिर हम गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 गो शून्यक वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 से भाग दीजिए, यहाँ पे एक्स माइनस 3 से ये एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 एक्स माइनस 6, इसमें ये भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स क्यूब है, ये हमारा कितना बार में लगेगा, तो ये एक्स स्क्वायर बार में लग जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये 3 एक्स स्क्वायर होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा। माइनस 6x प्लस 3x, तो ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x माइनस 6 होगा। माइनस 3x है और यहाँ पे x है, तो हम माइनस 3x बार में लगाएंगे, ये हमारा माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 एक्स हो जाएगा। तो ये अब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल होगा। 11 में से 9 जाएगा तो ये हमारा 2 एक्स हो जाएगा, माइनस 6 होगा। तो देखिए एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो प्लस 2 से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 2x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी के 6। अब देखिए माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल होकर। अब देखिए भागफल हमारा क्या आया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया हुआ है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकाल लेंगे, क्लियर। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए, अब हम जब वो जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जो शेष होता है, इनके बराबर में हम इन दोनों को गुना करेंगे और शेषफल 0 जोड़ेंगे तो इनके बराबर होगा। तो लिखिए ये एक्स क्यूब माइनस ये 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू ये एक्स माइनस 3 इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये 2 है। अब देखिए इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस 3, और इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2 है ना, तो हम माइनस 2x माइनस एक्स में इनको बड़े करते हैं, तो माइनस 2 माइनस एक्स तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स माइनस 3, अब यहाँ से 4 गो टर्म है तो 2 गो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा एक्स माइनस 3, और देखिए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 दोनों में है, एक्स माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स और ये माइनस 1, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो देखिए ये भाई साहब हम लिखेंगे यदि ये एक तो है भी ना किया, ये तो हमारा पहले निकल रहा था, यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा क्या होगा 3, यदि
ये एक्स माइनस टू बराबर 0 हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर ये 2 हो जाएगा। यदि एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यही तीनों हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा और यही तीनों इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा बन जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में देखिए जो पहले दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये पी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स के पावर 4 माइनस ये 8 एक्स क्यूब प्लस ये 23 एक्स स्क्वायर माइनस ये 28 एक्स प्लस ये 12, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर, देखिए इनका एक और दो क्या है, तो शून्यक है, एक और दो शून्यक है, हमें दिया हुआ है शून्यक, यानी कि x बराबर ये 1 और ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 2 दिया हुआ है, तो देखिए जब x बराबर 3 दिया हुआ था तो x माइनस 3 पी एक्स का क्या था, एक गुणनखंड था। अब यहाँ पे जो है वो ये प्लस एक्स इसे रहेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 1 और ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 2 क्या होगा, तो ये हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2 ये पी एक्स का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, ये पी एक्स का गुणनखंड होगा। आप ऐसा करिए ना, तो बारी बारी से डिवाइड करिएगा तो फिर और लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इस दोनों को जो है वो गुना कर लीजिएगा, जो भी गुना करने के बाद रिजल्ट आएगा उनको इनसे भाग दे दीजिएगा, तो और जो भी भाग पर आएगा फिर उनका गुणनखंड निकाल कर दीजिएगा। तो 2 शून्य किया था, 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, हमारा 4 को था, 4 एक्स पावर 4 है, 4 शून्य निकलेगा तो 2 ये है और 2 उससे हमारा निकलेगा। तो ये हम क्या करेंगे, तो यहीं पे हम कर लेते हैं ना, ये हमारा x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 है, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस 2, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए इनसे हम इनको डिवाइड लगा देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इनसे हम ये x पावर 4 माइनस ये 8 एक्स क्यूब और प्लस 23 एक्स स्क्वायर माइनस ये 28 एक्स प्लस ये 12, इनमें हम इनको डिवाइड लगा देंगे। तो ये भाई साहब हमारा कितना बार में लगेगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पावर 4 है, तो हम एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे, ये हम कितना बार में लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, एक्स पावर 4 हो जाएगा। क्लियर, और ये हमारा प्लस माइनस माइनस ये 3 एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हमारा प्लस ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा, माइनस 8 प्लस 3, तो ये हमारा माइनस 5 एक्स क्यूब, तो इसमें से 2 जाएगा तो हमारा प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस ये 28 एक्स प्लस ये 12 हो जाएगा। तो माइनस 5 है ना, हम यहाँ पे माइनस 5 एक्स से हम गुना कर देते हैं, तब ना ये हम इनको गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस 5 2 1 3 हो जाएगा, एक्स पावर 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 दूनी के 10 एक्स होगा, तो ये माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कैंसिल होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 15 6 21 होता है, तो 6 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 18 एक्स प्लस ये 12। अब देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस 6 से गुना कर देते हैं, ये हमारा 6 एक्स स्क्वायर माइनस ये 18 एक्स प्लस 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हमारा जो है वो शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए अब यहाँ पे जो है वो देखिए हम जो है वह इनके बराबर में इस दोनों को जो है वह मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा x के पावर 4 माइनस ये 8 एक्स क्यूब और ये प्लस 23 एक्स स्क्वायर माइनस ये 28 एक्स प्लस 12, इनको हम लिख सकते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इनका हम जो है इनका तो फैक्टर हम निकालवे किए हैं, इन्हीं को जो है वो हम ब्रेक किया, ये आया हुआ, इन्हीं को ब्रेक किया, ये आया हुआ, इनके स्थान पे ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2 होगा। अब इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये 6 है तो 3 2 में सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और -3x, तो -3 -2 तो -5 हो जाएगा, प्लस ये 6, ये हमारा x-1 इंटू में ये x-2। अब देखिए 4 गो टर्म है तो 2 गो टर्म समझा है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x-2 और माइनस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा x-1 इंटू ये हमारा x-2 हमारा इतना हो गया। अब देखिए x-2 दोनों में x-2 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x-3 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है, अब सबको हम 0 की इक्वल कर देंगे तो हमारा सब शून्य निकल जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यदि x-1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -1 से रहेगा तो +1 हो जाएगा। फिर लिखिएगा यदि x-2 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा क्या होगा, +2 हो जाएगा। फिर लिखिएगा यदि, फिर ये हमारा x-2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लिखिएगा यदि x-3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 से रहेगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः शून्यक हमारा 1 2 2 तथा 3 है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर, तीसरा नंबर देखिए वो 3 नंबर में चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू ये x³ प्लस ये 2x² माइनस x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तथा x का मान हमारा दिया हुआ है -2, सुनिए कि ये दिया हुआ है ना, -2 इसे रहेगा कि हमारा क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 जो है इस बहुपद का क्या होगा, तो गुणनखंड होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि px का x प्लस 2 गुणनखंड है, px का x प्लस 2 क्या है, तो गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो px को ये भाग भी दे सकता है, तो ये हम x प्लस 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा x³ प्लस ये 2x² माइनस x माइनस 2 को। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा x³ है, यहाँ पे x है तो ये हमारा x² बार में लगेगा, तब ना ये हमारा क्या होगा, x³ होगा। फिर ये हमारा 2x² होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा ये भी कैंसिल होगा, -x माइनस 2। अब देखिए हम माइनस एक बार में लगा देंगे, -x माइनस 2 हो जाएगा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल, तो हमारा कैंसिल होगा। भागफल क्या आया हुआ है, x-1 आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये हमारा x³ प्लस ये 2x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू ये x² माइनस 1। अब देखिए वो ये हमारा x प्लस 2 a² माइनस b² हम करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो जाएगा। ये इतना आया हुआ है, यहाँ पे ये तीनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, ये हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारा x बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा चूंकि। क्लियर। फिर हम x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो देयर पर ये x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं यदि x प्लस 1 बराबर इतना इतना, ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1 होगा हमारा, x माइनस 1 बराबर 0 तो देयर पर ये x बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा तीनों शून्यक आ गया है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः शून्यक अर्थात x बराबर ये हमारा 1 -1 -2 है। शून्यक ही हमारा ये x का ही मान निकला है ना, तो यही सब जो है वो हमारा शून्यक होगा, ठीक है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर था। अब इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में देखिए, 4 में ये हमारा दिया हुआ है, तो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो हमारे पास दिया हुआ है x³ प्लस ये 5 x² प्लस ये 7x प्लस ये 3 दिया हुआ है। क्लियर। ये px बराबर ये हमारा दिया हुआ है, तथा शून्यक अर्थात ये x बराबर क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ, -3।
देयरफॉर ये -3 इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। x+3 बराबर ये क्या होगा 0। x+3 बराबर 0। ये x+3 जो है वो ये px का जो है वो क्या होगा तो गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेगा चूंकि x+3 बहुपद px का एक अपना मन से जो है वो देखिए हम जो है वो अपना मन से लिख रहे हैं, ये भी सही है, ये जो हम लिख रहे हैं ये भी सही है, और हम जो ये भी लिखे हैं वो भी सही है, सब बतवा बराबर है। x+3 बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब इनका एक गुणनखंड है तब इनको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये x+3 से ये हम x³ प्लस ये 5x² प्लस ये 7x प्लस 3 इसमें हम डिवाइड लगा देंगे। तो डिवाइड जब लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो भाई साहब ये हमारा x³ है, ये क्या है तो हमारा x³ है, और यहाँ पे x है तो हमारा x² बार में जाएगा, तो ये हमारा x² बार में जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा x³ और प्लस ये 3x² हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, 5 में से 3 जगह तो ये 2x² प्लस ये 7x प्लस ये 3 हो जाएगा। x² कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x है, हम इसीलिए प्लस 2x से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2x² और ये हमारा प्लस 3 दूनी के 6x, प्लस है तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 में से 6 जगह तो ये x प्लस 3 होगा। अब हम +1 बार में लगा देंगे तो ये हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आया 0 आया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखिएगा अब ये हमारा x³ प्लस ये 5x² प्लस ये 7x प्लस 3, ये देखिए इतना के बराबर इतना इंटू इतना, तो ये हमारा x+3 इंटू में ये x² प्लस 2x प्लस 1। हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा x+3 है, ये देखिए बुआ ये हमारा क्या है तो ये हमारा x+1 का होल स्क्वायर है। देखिए a² प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 इंटू x इंटू 1, तो हमारा क्या इतना होगा तो 2x होगा ना, और प्लस b² तो 1 हो जाएगा। ये हमारा x+3 इंटू ये x+1 इंटू ये x+1 दोबारा लिख सकते हैं। अब ये तीनों को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा शून्य का आ जाएगा, तो ये हमारा x+3 बराबर 0 कर देंगे, फिर हम ये x+1 बराबर 0 कर देंगे, फिर ये हम x+1 बराबर 0 कर देंगे, ये देयरफॉर ये x बराबर -3 हो जाएगा, और देयरफॉर ये x बराबर +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, देयरफॉर ये x बराबर +1 इस साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो शून्यक हमारा क्या है तो -1, -1 तथा -3 है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा x⁻3 था तो 3 को शून्य हो गया, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए, अब इनका 5 नंबर देखिए x⁻4 - 6 x⁻3 - 26 x² प्लस 138x - 35 दिया हुआ है, और ये 2 + √3 और 2 - √3, ये 2 शून्य हमारे पास ये दिया हुआ है, तब जाके हमें अन्य शून्य जो है वह बताना है। तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 5 नंबर है। तो पहले चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है बुआ, तो ये px = हमारे पास दिया हुआ है x⁻4 - 6 x³ और -26 x² प्लस 138x ये 35, ये दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए और हमारे पास 2 शून्य को दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, वो भी हम लिख देते हैं। तथा ये हमारा शून्यक दिया हुआ है 2 + √3 और ये 2 - √3, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो ये हमें x का मान ये दिया हुआ है, ये हमें किनका मान दिया हुआ है तो x का मान दिया हुआ है। आप ऐसा करिए ना, ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा करिए, ये हमारा x का मान दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस साइड आएगा, तो ये भाई साहब हमारा x माइनस ये हमारा x माइनस ये
2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, क्लियर। और इनटू ये हमारा x माइनस ये इधर आएगा तो ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा, तो आगे भी अब नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी को, तो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो। आप ऐसा करिए ना, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा x माइनस 2 और ये माइनस रूट 3 हो जाएगा, इनटू में ये हमारा x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए इनको आप एक टर्म मान लीजिए और इनको एक टर्म, इनको a मान लीजिए, इनको b मान लीजिए, इनको a मान लीजिए, इनको b मान लीजिए। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी इंटू ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये रूट 3 का होल स्क्वायर। इनको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ये a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस ये बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल, तो माइनस 3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x और प्लस ये 4 और माइनस 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस ये 4x और प्लस ये 1। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो हमारा px बहुपद है इनका जो है वो क्या होगा, तो गुणनखंड होगा। यहाँ पे लिख देना है, चूंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। जब इनका गुणनखंड है तो इनको हम भाग दे सकते हैं, तो ये हम भाग दे देंगे, तो लिखिएगा देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम भाग देंगे ये x के पावर 4 और माइनस 6 x के पावर 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर और प्लस 138x प्लस ये 138x और ये माइनस 35 दिया हुआ है, इनको हम भाग देंगे। अब देखिए x पावर 4 है, यहाँ पे हम एक बार में लगाएंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, x पावर 4 है, तो ये हम एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे, तब नहीं एक्स स्क्वायर, तो ये x पावर 4 हो जाएगा और ये फिर माइनस 4 एक्स स्क्वायर x तो एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2 एक्स की पावर 3 माइनस 26 127 माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस ये 138x माइनस ये 35, तो माइनस 2x है, तो हम जो है वो माइनस 2x क्यों है, तो हम माइनस 2x से गुना करेंगे तब नहीं, ये हमारा माइनस 2 एक्स पावर 2 और ये 1 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल होगा। 27 8 कितना होता है, 27 और 8 हमारा कितना होता है, 35 होता है ना, ये 35 एक्स स्क्वायर बट माइनस में और ये हमारा प्लस 140x हो जाएगा माइनस 35, तो 35 से अब हम यहाँ पे माइनस 35 से लगा देंगे तब नहीं, ये हम इनको गुना करेंगे तो ये माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 35 चौक 140x होता है और ये माइनस ये 35 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सब हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए लिखिए अब देखिए हम यहाँ पे x के पावर 4 माइनस ये 6 एक्स क्यूब माइनस ये 26 एक्स स्क्वायर प्लस ये 138x माइनस ये 35, हम इनको लिख सकते हैं ना, ये इतना बराबर ये इतना और इतना इंटू इतना प्लस 0, शेष पर 0 आया हुआ है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष ने फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये इतना हो गया, इनका तो मान तो हम निकालवे किए थे ना, देखिए इन्हीं को जो है वो सॉल्व किए थे, तो ये हमारा जो है वो ये आया था ना, तो अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इनको रहने दीजिए फिलहाल अभी 4x प्लस 1। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 35 है ना, तो 5 7 में हम जो है ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस 7x प्लस ये 5x माइनस ये 35। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस 1
और यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है तो हम 2 गो टर्म समझे है वो कॉमन ले लेंगे, तो इनसे हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। फिर इससे हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x माइनस 7 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ से हम x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 5 आएगा। ठीक है, हमें अन्य दो शून्य चाहिए तो हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा x माइनस 7 बराबर 0 और फिर ये x प्लस 5 बराबर 0, देयरफॉर ये x बराबर क्या हो जाएगा 7 और ये x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 शून्य तो पहले से दिया हुआ था, एगो ये था और अन्य शून्य हमारा ये दोनों हो जाएगा, तो 2 2 4 गो शून्य हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा तो अन्य शून्य हमारा 7 तथा -5 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन चूंकि दिया है px इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस ये x क्यूब माइनस ये 34 एक्स स्क्वायर माइनस ये 42x प्लस ये 120 दिया हुआ है तथा शून्यक हमारे पास ये क्या दिया हुआ है 2 और ये -2 है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा शून्य की हमारा x का मान दिया हुआ है ना, तो जब ये +2 इस साइड आएगा तो -2 होगा, तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये x -2 हो जाएगा और ये -2 इस साइड आएगा तो +2, ये हमारा x +2 बहुपद ये px का क्या है तो गुणनखंड है, इनका क्या है तो गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे इनको गुणा कर लेंगे, ये हमारा x -2 इंटू ये x +2 है ना, इनको हम गुणा कर लेंगे तो a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये भाई साहब x स्क्वायर माइनस ये 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 4 इनका गुणनखंड है, तो इसीलिए हम इनसे भाग दे देंगे इनमें। तो हम ये x स्क्वायर माइनस 4 से हम x पावर 4 प्लस ये x पावर 3 माइनस ये 34 एक्स स्क्वायर माइनस ये 42x प्लस 120, इनमें हम भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर बार में जाएगा, तो ये x स्क्वायर बार में लगा देंगे तो ये हमारा x पावर 4 और ये हमारा कितना होगा -4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा एक्स क्यूब और माइनस ये 30 एक्स स्क्वायर होगा माइनस ये 42x प्लस 120 हो जाएगा। एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, अब हम प्लस एक्स बार में लगा देंगे तभी नहीं हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स, तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर ये हमारा माइनस के कितना होगा 4x हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा कैंसिल होगा तो माइनस ये उतार देंगे 30x स्क्वायर, 42 में से 4 जगह थी 38 4 42 होता है, तो हमारा माइनस 38x हो जाएगा प्लस ये 120 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, अब जो है वो हम 30 बार में लगाएंगे ना, ये माइनस 30 बार में लगाई देंगे हम इनको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा माइनस 30 बार में हम लगाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 30 बार में हम लगाएंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा लगाइए, तो ये हमारा माइनस 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हमारा 30 चौके 120 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हुआ है। देखिए एक सेकेंड रुक जाइए, हम क्वेश्चन को जो है हुआ एक बार फिर से हम रीड करते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं। देखिए वो यहाँ पे जो है ना 42 नहीं होगा, इसीलिए तो शेषफल 0 क्यों आ रहा था, यही जो है वो डाउट था। यहाँ पे 42 नहीं बल्कि 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सॉरी 4 दिया हुआ है, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, समझे नहीं, ये हमारा 4 नहीं है, ये 2 नहीं है 4 ही है हमारा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो लिखिए अब हम ये x के पावर 4 और प्लस ये एक्स क्यूब माइनस ये 34
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 120 बराबर हम ये लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। बोले यस या नो आपने? यस सर। अब देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो ये हमारा x प्लस 2 इंटू ये x माइनस 2 आएगा। अब इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये 30 है ना, तो 30 है तो 5 और हम 6 में तोड़ते हैं तो ये 6x माइनस ये 5x माइनस ये 30। अब देखिए ये हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और देखिए ये दोनों हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 6 और इसमें हम माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 x प्लस 6 दोनों में x प्लस 6 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए ये x प्लस 2 बराबर 0, फिर ये हमारा x माइनस 2 बराबर 0, फिर ये हमारा x प्लस 6 बराबर 0 और फिर ये हमारा x माइनस 5 बराबर 0। देयरफॉर ये x बराबर ये कितना होगा? माइनस 2 हो जाएगा और ये x बराबर देयरफॉर ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो ये हमारा प्लस 2 हो जाएगा। ये देयरफॉर ये x बराबर प्लस 6 इस साइड आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो देयरफॉर ये x बराबर ये 5 हो जाएगा। समझे ना? सबका मान जो है वो निकाल दिए। अब जो है वो लिख दीजिएगा अतः शून्यक हमारा क्या सब होगा? तो 2 माइनस 2 5 तथा माइनस 6 हैं और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 6 नंबर हो गया। अब इनका 7 नंबर देखिए। 7 में देखिए ये हमारा ये 2 शून्यक दिया हुआ है 7 में, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है तो पी एक्स बराबर ये हमें दिया हुआ है 2x के पावर 4 प्लस 7 एक्स क्यूब माइनस ये 19 एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस ये 30 दिया हुआ है। सर क्लियर? और शून्यक दिया हुआ है हमारे पास, एक दिया हुआ है x बराबर ये √2 और एक दिया हुआ है x बराबर ये माइनस के √2। ठीक है? जब ये इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या होगा? x माइनस √2 बराबर 0। ये इस साइड आएगा तो ये हमारा x प्लस √2 बराबर ये 0 होगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? चूंकि ये x माइनस √2 इंटू ये x प्लस ये √2 बराबर 0 तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल होकर -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इनमें इनको भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर -2 से हम ये 2x पावर 4 प्लस 7x पावर 3 और माइनस ये 19x स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस 30 में हम भाग दे देंगे। तो देखिए 2x पावर 4 है तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा 2x की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? और माइनस हमारा 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये हमारा 7 एक्स के उतारेंगे और ये -19 और प्लस 4 तो हमारा 15 होगा। हमारा -15 एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस 30 हो जाएगा। अब देखिए 7x क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ पे कितना बार में गुना करेंगे? तो हम यहाँ पे गुना कर लेंगे, कितना बार में गुना कर ले तो प्लस यहाँ पे 7x बार में गुना कर लीजिए। इनको हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये 7 एक्स क्यूब हो जाएगा और 7 दूनी के माइनस ये 14x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल और ये भी हमारा कैंसिल, तो -15 एक्स स्क्वायर प्लस ये 30 हो जाएगा। अब देखिए 15 ये एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे -15 से लगा देंगे, तो -15 से लगाएंगे तो ये हमारा -15 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 30, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया हुआ है। अब लिखिए यहाँ पे, अब चूंकि ये इतना बराबर ये दोनों का इंटू हम लिख सकते हैं कि ये 2x पावर 4 प्लस ये 7 एक्स क्यूब माइनस ये 19 एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस ये 30 बराबर ये एक्स स्क्वायर -2 इंटू में ये 2x स्क्वायर प्लस ये 7x माइनस ये 15, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर -2, अब देखिए इनको हम ब्रेक करेंगे तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा। कितना होगा तो 15 दूनी के हमारा
30 हो गया, 15 दूनी के ये हमारा 30 हो गया। तो 10 और 3 में तोड़ दीजिए तो ये हमारा 2x² प्लस ये 10x माइनस ये 3x माइनस ये 15। अब देखिए ये हमारा x² माइनस 2, यहाँ पे देखिए इस दोनों टर्म से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा x प्लस ये 5, और इससे हम -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा x² माइनस 2, x प्लस 5 दोनों में है तो x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x और ये -3 हो जाएगा। क्लियर। और x² माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू ये x माइनस 2 और इंटू ये हमारा x प्लस 5 इंटू ये 2x माइनस ये 3 हो जाएगा। तो अब हमारा x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे, फिर ये x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर ये हम x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर ये 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो देयरफॉर ये x बराबर प्लस 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 इस साइड आएगा तो ये हमारा +2 हो जाएगा, और ये हमारा +5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, और ये हमारा x बराबर ये -3 इस साइड आएगा 3 और बटाम ये 2 हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पे जो है वो ये सब हमारा शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो देखिए बुआ ये हम, अरे बुआ देखिए ये हमारा जो है वो √2 होगा ना, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी हमारा √2 होगा, ये भी √2 होगा। समझा नहीं, ये x² माइनस 2 को ये इस रूप में था ना, तो ये हमारा -√2 और ये हमारा +2, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा। तो शून्यक हमारा क्या सब होगा, तो ये जो है वो √2 होगा और ये -√2 होगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, तथा ये हमारा 3/2 है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 7 नंबर बन जाएगा, बन गया। ठीक है। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर के ही जैसा हमारा ये 8 नंबर है, ये आप लोगों के लिए HW है, आप लोग ये खुद से बनाइएगा, ये बन जाएगा। और देखिए ये 9 नंबर जो है वो 7 नंबर के ही जैसा, देखिए 2 शून्य दिया हुआ है ना, तो 7 नंबर के ही जैसा है, यहाँ पे तो पावर 3 है, ये तो और जल्दी ये बन जाएगा। ये दोनों आप लोग खुद से 2 जो है वो लास्ट में दिए हैं, आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।